हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पहले पार्ट में 10 क्वेश्चंस मतलब 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को ले रहे हैं और कम से कम हम इसमें 50 to 55 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अब तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम टीजीटी का रहा हो या पीजीटी का रहा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो बायो की तैयारी कर रहे हों, टीजीटी पीजीटी की, या फिर बायो को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है उसके लिए उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन एडल्ट वुमन हैज़ सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर एज, जो ऑप्शन है ए 50 mmHg and 80 mmHg, 120 mmHg and 80 mmHg, 80 mmHg and 120 mmHg, और जो लास्ट ऑप्शन है 80 mmHg एंड 80 mmHg, मतलब दोनों ही सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक दोनों को ही 80 इन्होंने दिखाया ऑप्शन डी में। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन है बी 120 mmHg and 80 mmHg। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ लूप्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग्स ऑफ रैबिट आर, मतलब रैबिट के जो खरगोश है उसके राइट एंड लेफ्ट लंग्स में कितने लूप्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 and 2, मतलब राइट में जो लूप्स होते हैं वो 4 होते हैं, 4 लूप्स होते हैं, और लेफ्ट में 2 लूप्स होते हैं। विच आर फैगोसाइट इन लिवर, विच आर फैगोसाइट्स इन लिवर। ऑप्शन ए कुफर सेल्स, एसाइनर सेल्स, हेंस सेल्स मतलब हेंसन सेल्स, या डैटर सेल्स। सो जो इसका राइट आंसर है फैगोसाइटिक सेल्स इन लिवर आर कुफर सेल्स। कुफर सेल्स या कफर सेल्स आप दोनों ही बोल सकते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कफर सेल्स या कुफर सेल्स आर absorptive cells of ileum, phagocytic cells of liver, alpha cells of islets of Langerhans and secretory cells of sebaceous glands। सो जो राइट आंसर अभी पहले हमने देखा ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, कफर सेल्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी फैगोसाइटिक सेल्स इन लिवर। ये याद रखिएगा कि लिवर में होती हैं कफर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेसमेकर ऑफ हार्ट इज, जो हार्ट का पेसमेकर होता है उसे क्या कहते हैं। रैनवियर नोड, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो रैनवियर नोड न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नर्वस टिश्यू से रिलेटेड होता है। ये जो दोनों हैं ये हार्ट से ही रिलेट करते हैं, लेकिन इसके में जो राइट आंसर है वो साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे SA नोड भी कहते हैं। ये ऐसे नोड जो है वो हार्ट का मॉडिफाइड कॉर्डिएक मसल्स फाइबर है, और जो ऐसे नोड हैं ये एक नेचुरल पेसमेकर है हार्ट के लिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ पेसमेकर इन हार्ट इज, पेसमेकर का हार्ट में रोल क्या है। जो ऐसे नोड है ये इम्पल्स जनरेट करता है जिसकी वजह से हार्ट बीट जनरेट होती है। सो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टू इनिशिएट हार्ट बीट। आंसर इज ए। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट इन मैमल्स इज ड्यू टू, ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ excess O2 in blood, presence of pacemaker in heart, presence of thyroxine in blood, and presence of less CO2 in blood. So
जो रेगुलेशन है हार्ट बीट का मैमल्स में वो पेसमेकर के थ्रू होता है, मतलब ऐसे नोट के थ्रू होता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर इन हार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Production of blood platelets is controlled by which one of the following? Erythropoietin, thrombopoietin, प्लाज्मिन या फिर हेपारिन. तो जो थ्रोम्बोपोएटिन है ऑप्शन बी, ये ब्लड प्लेटलेट्स को कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन को, ब्लड प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थ्रोम्बोपोएटिन. मोस्ट ऑफ CO2 इन ब्लड इज कैरीड एज. जो ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा CO2 होती है वो किस रूप में जाती है या बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में. 70% जो CO2 है वो 70% CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहती है. एंड 20 मतलब कि 20 से 25% जो CO2 होती है वो कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में रहती है. मतलब इसका जो परसेंटेज होता है वो 20 to 25 होता है. और जो प्लाज्मा के रूप में घुली हुई होती है वो 7% तक CO2 होती है जो प्लाज्मा के साथ घुली हुई होती है. सो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which enzyme accelerated chloride shift in RBCs? ऑप्शन ए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक डी कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेज एंड नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक प्रेजेंट होता है, इसमें Zn प्रेजेंट होता है. ये केवल RBCs में पाई जाती हैं और इसी की वजह से, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेट की वजह से RBC पे जो कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक एसिड है, वो अधिक मात्रा में बनता है. मतलब कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से अधिक मात्रा में बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्लोराइड आयन कंटेंट इज हायर इन atrial RBC, venous RBC, equal in both RBC of all veins and artery. सो जो इसका राइट आंसर है, क्लोराइड आयरन कंटेंट इज हायर इन किस में होता है? RBCs ऑफ ऑल वेन्स. जितनी भी RBCs हैं उसमें, जितनी भी RBCs हैं उसमें, और 1 आर्टरी में. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लोराइड आयन कंटेंट सभी वेन्स में होता है RBC की, और केवल एक आर्टरी में होता है. नेक्स्ट, हैमबर्गर्स फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड. हैमबर्गर्स फिनोमेना को क्या कहा जाता है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है क्लोराइड शिफ्ट को ही हैमबर्गर्स फिनोमेना कहते हैं. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी or exercise, the burning of glucose or the expenditure of energy increases excessively due to which one goes out of breath. मतलब कि जो भी हम वर्कआउट करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, व्यायाम करते हैं, उसमें जो ग्लूकोज का एक्सपेंडिचर होता है या ग्लूकोज जो खर्च होता है, यूज़ होता है, वो बढ़ जाता है, जिससे सांस फूलने लगती है. इसका क्या कारण है जिसकी वजह से जो सांस है वो जल्दी जल्दी व्यक्ति लेने लगता है, सांस फूलने लगती है? इसका क्या कारण है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑक्सीजन ऋण, मतलब कि ऑक्सीजन डेप्थ. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑक्सीजन डेप्थ. हाउ मैनी टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फाउंड इन द एंटीबॉडी? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 होती हैं. और ये एंटीबॉडीज़ ग्लाइकोप्रोटीन
ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं एंटीबॉडीज़, ग्लाइकोप्रोटीन की होती हैं। ये 4 में से जो 2 होती हैं वो हल्की होती हैं, ब्राइट होती हैं, और ये जो होती हैं 2 और वो भारी होती हैं, थोड़ा मतलब भारी चेन होती हैं, और ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये एक वाई आकार का शेप ले लेती हैं या वाई आकार की आकार बनाती हैं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेयर्स पैचेस इन मैमल्स आर, जो स्तनधारी जंतु हैं, मैमल्स हैं, उनमें जो पेयर पैचेस होते हैं उनका काम क्या है? एक्सक्रीटरी मतलब एज ए उत्सर्जी अंग की तरह काम करते हैं, या सेक्रेटरी ऑर्गन की तरह डाइजेस्टिव या लिम्फॉइड। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिम्फॉइड की तरह काम करते हैं। जितने भी मैमल्स हैं उनमें लिम्फ ऑर्गन में या लिम्फॉइड ऑर्गन में पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं। ये आंत की जो झिल्ली है या आंत की इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अब तक एग्जाम में आ चुके हैं। हाँ, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिम्फॉइड। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं अभी परेशान भी नहीं हुइएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को अभी आप ऐसे ही करिए, फिर एक लंबा वीडियो बनाएंगे जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को अलग समझेंगे, जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग समझेंगे। जैसे हमने अभी नर्वस टिश्यू का समझा था, जिसमें हमने पहले एक्सप्लेन में उसको डिटेल में पढ़ा, फिर उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किए, जिससे चीज़ों को समझना आसान हो जाता है, लेकिन ऐसे भी एक फ्लो मेंटेन रहेगा और